नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी नई वीडियोज हम आप सभी के लिए लेकर के आएँ, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए आज हम सभी जानते हैं लहसुन के बारे में संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, लहसुन अगर आप भी खाते हैं तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए ये बातें। लहसुन की खेती काफ़ी पुराने समय से होती आ रही है और ये दुनिया भर में कई सभ्यताओं की पाक परंपरा में खुद को शामिल करने में कामयाब रहा है, यानी कि खाने में प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी खेती मध्य एशिया से शुरू हुई थी। इसके पौष्टिक मूल्य और औषधीय लाभों की वजह से इस पौधे को हमारी प्रकृति के सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक के रूप में पहचाना गया और आज भी इसे हर घर में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर लहसुन कई खाद्य व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ प्रभावी स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। लहसुन का प्रमुख औषधीय यौगिक एलिकिन नामक तत्व है, जिसमें जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा लहसुन विभिन्न प्रकार के विटामिन और पोषक तत्वों से भी भरा हुआ होता है। इसमें विटामिन B1, विटामिन B6 और C के साथ साथ मैग्नीज, कैल्शियम, तांबा, सेलेनियम और कई अन्य खनिज मौजूद होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी आप देखते हैं तो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूर्ण नॉलेज मिल पाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानें या किसी बात के ही बारे में जानें तो पूर्ण रूप से जानें ताकि उसका हम सही लाभ ले पाएँ। जी हाँ, रोज़ाना थोड़ी मात्रा में लहसुन का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर तो बनाता ही है, पर साथ ही यह आपके शरीर को बीमारियों से बचा करके भी रखता है। लहसुन का सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इसे कच्चा ही खाना चाहिए। पका हुआ लहसुन इसमें निहित औषधीय गुणों की एक महत्वपूर्ण राशि खो देता है, यानी कि इसके गुणों में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में लहसुन की क्षमता बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट करें तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है आप सभी के लिए। आइए आज हम सभी जानते हैं लहसुन हमारे शरीर के लिए। तो आइए जानते हैं लहसुन हमारे शरीर के लिए कौन कौन से लाभ दे सकता है। सबसे पहले तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। जी हाँ, लहसुन दिल के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने में मदद मिलती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग को रोकने में मदद मिलती है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनी कला काठिन्य के विकास या धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है। यह दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी सहायता करता है। लहसुन के हृदय संबंधी स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए आपको रोजाना सुबह सुबह 1 या 2 क्रश किए हुए लहसुन का सेवन करना चाहिए। इससे आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और हृदय को रोगों से संरक्षण प्राप्त होगा। आप अपने चिकित्सक के परामर्श करने के बाद इस जड़ी बूटी के पूरक आहार यानी कि सप्लीमेंट्स का सेवन भी कर सकते हैं। अब लहसुन के गुण जानते हैं हाई बीपी को नियंत्रित करने के लिए। अगर शरीर में एंजियोटेंसिन एंजाइम या ACE नामक एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाए तो इससे बीपी बढ़ जाता है। कई अंग्रेजी दवाइयाँ इस एंजाइम को बनने से रोकने का कार्य करती हैं, लेकिन उनके कई दुष्प्रभाव होते हैं। लहसुन में गामा ग्लूटामिल सिस्टीन एक प्राकृतिक ACE अवरोधक होता है। यह रसायन होने की वजह से लहसुन धमनियों को चौड़ा करता है, जिससे हाई बीपी नियंत्रित हो जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन उच्च रक्तचाप को भी कम कर सकता है, विशेष रूप से सिस्टल रक्तचाप से पीड़ित लोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खाने के बाद आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। आप लहसुन के सप्लीमेंट्स की खुराक भी ले सकते हैं। लहसुन के लाभ आपको गठिया रोग में भी मिलते हैं। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन में किसी भी आयु या चरण में प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति को पलटा नहीं जा सकता है, पर सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से इससे लड़ने के कई तरीके हैं। नियमित दवाइयों के साथ साथ उचित अभ्यास
और उचित डाइट गठिया रोगियों के लिए बराबर महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों में इसके लक्षणों को दूर करने में मदद करने के लिए कई पूरक या वैकल्पिक थेरेपी भी बताई गई है। हालांकि इनमें से अधिकतर उपचारों में वैज्ञानिक प्रमाण अवधारणा नहीं है। जी हाँ, कुछ का शोधकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया गया है जो अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। गठिया के दर्द और सूजन के लिए ऐसा एक घर आधारित उपाय लहसुन है। जी हाँ, जो आपके घर पर ही उपाय मिलेगा वो लहसुन है। लहसुन एक ऐसा हर्बल उत्पाद है जिस पर काफ़ी शोध हुए हैं और कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग किया गया है। रूमेटोइड गठिया के इलाज में ये विशेषकर लाभदायक साबित होता है। संधिशोथ यानी कि गठिया वाले लोगों के दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन एक परखा हुआ और प्रभावी उपाय है। इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण गठिया के विभिन्न रूपों से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एक डाइलिल डाइस्फाइड नामक यौगिक भी शामिल होता है जो हानिकारक एंजाइमों को सीमित करने में सहायता करता है। गठिया के कारण सूजन और जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन को शामिल अवश्य करना चाहिए। इसका सेवन खाली पेट करना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। लहसुन को लेने के कई तरीके हैं। आपको ये सूखे पाउडर के रूप में और कैप्सूल या टैबलेट के रूप में भी मिल सकता है आसानी से। आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गठिया या अन्य दर्द के लिए उपाय के रूप में लहसुन को उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर की बात अवश्य मान लेनी चाहिए, यानी कि सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। लहसुन का उपयोग आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कच्चे लहसुन के रस को घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और हजारों लोगों को बचाने में मदद मिली थी। इसको इलाज के रूप में यानी कि औषधि के रूप में काफ़ी समय पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई सालों से सुझाव दिए जाते हैं कि लहसुन हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्दी जुकाम और फ्लू सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा समस्याओं में मदद कर सकता है। इसका कारण यह है कि लहसुन में एलिसिन होता है जिसकी एक अलग गंध होती है। लहसुन विटामिन सी, B6 और सेलेनियम और मैग्नीज जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है। यह सभी विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और खनिज के अवशोषण में भी सुधार लाते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। इसके अलावा आपको सर्दी खांसी से परेशानी रहती है, खास करके अभी सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, तो लहसुन आपके लिए महाऔषधि की तरह कार्य करेगा। जी हाँ, लहसुन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लाभ प्रदान करता है जो लहसुन को सर्दी और खांसी के लिए एक अद्भुत उपचार की औषधि बना देता है। इससे ऊपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता भी कम हो जाती है। इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे विभिन्न श्वसन संबंधी रोगों के इलाज में भी काफ़ी लाभकारी है। यह खांसी को भी दूर करने में बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल नियमित रूप से कर सकते हैं। सेम लाभ आपको उसका भी मिलता है। इसके अलावा आप अगर कच्चा लहसुन खाते हैं तो कवक संक्रमण से भी बचे रहेंगे। लहसुन में शक्तिशाली एंटी फंगल यानी कि कवक रोधी गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण से लड़ने में आपकी सहायता करते हैं। फंगल इन्फेक्शन दाद का एक प्रमुख कारक बन सकता है। लहसुन कैंडिडा से लड़ने में भी मदद करता है। कवक संक्रमणों को मात देने के लिए आप प्रभावित त्वचा के क्षेत्रों पर लहसुन का जेल या तेल लगाएं। जहां पर भी आपको कवक नजर आए स्किन पर, वहां पर आप लहसुन को लगा दीजिए। मुंह के छाले से अगर आप पीड़ित हैं तो मुंह के प्रभावित क्षेत्रों पर लहसुन का पेस्ट लगा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। मुंह के छाले गायब हो जाएंगे। अपने आहार में ताज़ा कच्चे लहसुन को जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। लहसुन का सेवन अगर आप करते हैं तो एलर्जी से भी बचे रहेंगे। लहसुन बंद नाक, छींके आना और खांसी से पानी आने जैसे एलर्जिक लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। यह आपके एलर्जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करता है। साथ ही हिस्टामाइन यानी कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से निकलने वाला रसायन से लड़ने में सक्षम है। यही कारण है कि लहसुन एक हिस्टामाइन विरोधी कहा जाता है औषधि। जी हाँ, लहसुन एलर्जी वाले कोशिकाओं पर हमला करके और रक्त प्रवाह से पूरी तरह
उन्हें हटाकर एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है। लहसुन में उत्तम एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर को विभिन्न प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन ने एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हुई वायु मार्ग के सूजन को कम करने में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाता है, यानी कि लाभ देता है। एलर्जी सीजन के दौरान एलर्जी वाले लोगों को दैनिक रूप से लहसुन के पूरक लेने की सलाह दी जाती है। त्वचा पर चकत्ते, कीट काटने या किसी अन्य प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली से तुरंत राहत पाने के लिए पीसे हुए लहसुन के पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाना चाहिए, वो भी जरूर लगाना चाहिए। लहसुन खाने के फायदे आपको मिलते हैं दांत दर्द से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ, मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की लगभग 500 से अधिक प्रजातियां होती हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक। अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आपको इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को संतुलित रखना पड़ता है। लहसुन में पाए जाने वाला एलिसीन खराब बैक्टीरिया को रोकता है जो मुंह में बढ़ने से दांत खराब करते हैं, इसीलिए इनको दूर करता है। कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि लहसुन के उपयोग से खराब बैक्टीरिया की आबादी को नियंत्रित करके और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने देने से मसूड़ों की बीमारी से लड़ने में मदद मिल सकती है। दांत दर्द को कम करने में लहसुन बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इसका श्रेय इसमें निहित एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुणों को जाता है। दांत दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या क्रश किए हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावित दांत पर और आसपास के मसूड़ों पर लगा लेना चाहिए, आपको लाभ होगा। जी हाँ, इसके अलावा आपके पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पेट के कार्यों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से एक है लहसुन। यह लिम्फ पर लाभकारी प्रभाव डालता है और साथ ही शरीर में मौजूद घातक पदार्थ को खत्म करने में सहायता करता है। यह पाचन रस के स्त्राव को बढ़ाता है। लहसुन की कलियों को कुचलकर लौंग पानी या दूध में डाला जा सकता है और पाचन के सभी प्रकार के विकारों के लिए लिया जा सकता है। लहसुन आंत पर एक बहुत ही चिन्हित प्रभाव पैदा करता है। यह एक कीड़े एक्सपेलर के रूप में एक उत्कृष्ट एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह दस्त के विभिन्न रूपों पर भी एक सुखद प्रभाव डालता है। कोलाइटिस, डाइसेंट्री और कई अन्य आंतों के अपसेट्स जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक ताज़ा लहसुन या लहसुन कैप्सूल के साथ इलाज किया जा सकता है। एक लहसुन कैप्सूल दिन में 3 बार लिया जा सकता है, जो आमतौर पर दस्त या डाइसेंट्री के हल्के मामलों को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता है। लहसुन जिगर को भी शरीर से विषाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही जिगर को नुकसान पहुंचने से भी बचाता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें, क्योंकि यह पाचन तंत्र को परेशान भी कर सकता है। गैस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो। इसके अलावा ये कैंसर जैसी बीमारी को भी रोकने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। लहसुन में कैंसर रोधी गुण पाया जाता है। विशेष रूप से यह कैंसर के ट्यूमर में खून को जाने से रोकता है। लहसुन पेट, गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर में विशेष रूप से लाभदायक होता है। यह कुछ प्रकार के ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है और कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एलिल सल्फर यौगिक की उपस्थिति कैंसर कोशिका को बढ़ने की प्रगति को धीमा कर सकती है। जिन लोगों के पारिवारिक इतिहास में कैंसर से कोई पीड़ित था तो उन्हें कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए लहसुन का नियमित रूप से सेवन अवश्य करना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में लहसुन में पाए जाने वाले एलिसीन को संभावित एंटी कैंसर एजेंट के रूप में बताया गया है, जो लहसुन को काटने या कुचलने पर उत्पादित होता है। यह संभव है कि एलिसीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में निश्चित रूप से प्रभावी है। एलिसीन विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस, यासत्स और आंतों के अमीबा के संक्रमण को रोकने में एक बहुत ही मजबूत प्राकृतिक हथियार के रूप में उपयोग होता है। इन्हें निकालकर यह कई अप्रत्यक्ष तरीकों से कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा लहसुन खाएंगे आप तो आप वजन को कम कर सकते हैं। जी हाँ, यह औषधीय जड़ी बूटी प्रभावी रूप से
सैटिएटी हार्मोन को नियंत्रित करती है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसका मतलब है कि लहसुन खाने से आपकी भूख दबती है, जिससे आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्नैक्स के साथ साथ अत्यधिक खाने से भी बच सकते हैं। यह चीनी और फास्ट फूड की इच्छा को भी महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिसकी वजह से मुख्य रूप से आपका वजन बढ़ता है। यह चयापचय को बढ़ाने में भी मदद करता है। लहसुन का नियमित सेवन आपके शरीर को नोरेपिनेफ्राइन बनाने में मदद करता है, जो शरीर की चयापचय गतिविधि को बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे रोजाना खाने से शरीर में इकट्ठे फैट को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं में मदद मिलती है। अगर आप लहसुन का उपयोग वजन कम करने के लिए करने जा रहे हैं तो इसको खाली पेट लेना सबसे अच्छा तरीका है। यह तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। खाली पेट लहसुन का सेवन आपके शरीर के चयापचय को भी तेजी से बढ़ा करके वजन कम करने में बहुत जल्दी असर दिखाता है। इसके लिए आप हर सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन खाएं। इससे आपको अतिरिक्त वजन से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपका रक्त संचार भी ठीक तरह से कार्य करेगा। तो ये थे लहसुन के कुछ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स। अब आइए जान लेते हैं लहसुन से होने वाले नुकसानों के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा जरूरी है फायदों को जानना, उतना ही ज़्यादा जरूरी है नुकसान के बारे में भी जानना। लहसुन का उपभोग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं आप सभी को, जैसा कि मैंने अभी बताया, परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिसका ज्ञान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है। लहसुन के साइड इफ़ेक्ट्स को अच्छे प्रकार से जानने के लिए आइए जानते हैं हम सभी आगे। जी हाँ, लहसुन का उपभोग ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस, खराब पेट, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसे समस्या को उत्पन्न करता है। यदि आप पेट या पाचन की समस्या से ग्रस्त हैं तो सावधानी के साथ लहसुन का उपयोग करें। यह एक स्कंदरोधी के रूप में कार्य करता है और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि रक्त पतला करने वाली दवा के रूप में ये खुद ही कार्य करता है। इसलिए जब आप ये ले रहे हों तो रक्त पतला करने वाली दवाओं का सेवन रोक दें, या फिर रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो इसका सेवन रोक दें। लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर एवं मुंह से दुर्गंध आ सकती है। लहसुन के पूरक या सप्लीमेंट्स का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लहसुन वाटरिन, एंटीप्लेटलेट, साक्विनावीर, एंटी हाइपरटेंसिव, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इसीलिए लहसुन का सेवन बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। खाने में आप 1-2 या लहसुन का उपयोग करते हैं, वो कोई नुकसान नहीं देता है, वो अच्छा होता है। अब आइए जान लेते हैं लहसुन की प्रकृति के बारे में। लहसुन की तासीर गर्म और खुश्क होती है, इसीलिए सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। कई बार इसका अत्यधिक उपयोग करने से पेट की कई समस्याएं हो जाती हैं। गर्मियों में इसका उपयोग कम ही करना चाहिए, क्योंकि यह गर्म होता है और गर्म तासीर की वजह से ही आमतौर पर इसे सर्दियों में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को इसका दुष्प्रभाव हो जाता है तो उस व्यक्ति को धनिया, नींबू, पुदीना, इन सभी औषधियों का सेवन करना चाहिए। कई मामलों में देखा गया है कि इसमें सल्फर मौजूद होने की वजह से लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, जिससे कई समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए जिन लोगों को इससे एलर्जी जैसा महसूस हो या एलर्जी हो गया हो, वो इसका सेवन न करें। ध्यान रखें, इन बातों का अगर ध्यान रख के आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं तो लहसुन बहुत ही गुणकारी औषधि है। बस ध्यान रखना है आपको एक बात कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।